अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। आज का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.4। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सॉल्व किए थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ 2-3 पार्ट्स आपके लिए मैंने छोड़े हुए हैं होमवर्क के तौर पे, तो वो आप लोगों ने ट्राई करने हैं। सही है। और ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से, बल्कि ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जो एक्सपोनेंट लॉज लास्ट टाइम पे क्लास में हमने डिस्कस किए थे वो ज़रूरी है। ठीक है, वो एक्सपोनेंट लॉज को हम यूज़ करके ये एक्सरसाइज को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सही है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है जिसमें आपको गिवन है 7 पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 पावर 4। कह रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आनी चाहिए। देखें, यहाँ पर बेस एक जैसा है, ऊपर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। बेस जब एक जैसा हो और दो नंबर जब डिवाइड हो रहे हों तो आपने बेस को एक बार लिखना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर शिफ्ट करके उसका साइन चेंज करना है, यानी पावर का साइन आपने चेंज करना है। तो ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है। देखें, 7 पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 पावर 4 इज इक्वल टू 7 को मैं एक दफ़ा लिखूंगा, 6 अपनी जगह पे आएगा, नीचे नंबर का पावर +4 के साथ था तो ऊपर जाके पावर -4 हो गया। तो 7 पावर 6 में से 4 निकाल दिया, 2 हो गया। 7 पावर 2 49 होता है। ठीक है, इधर साथ में मैंने जो रूल यूज़ किया है वो लाजमी लिखना है, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इक्वल होता है a पावर m माइनस n के। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में जो रूल आप यूज़ करेंगे या स्टेप के अंदर जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे उसका रेफरेंस साथ में लाजमी देना है, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2 पावर 4 मल्टी, ये डॉट यहाँ पर याद रखिए मल्टीप्लिकेशन शो करता है। ठीक है, 5 पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 पावर 2 आपने इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम वही एक्सपोनेंट रूल्स की तरफ लेके जाएंगे, बेसिस सेम बनाएंगे, फिर हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर सेम है, इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। डिवाइडेड बाय 10 पावर 2 है, 10 पावर 2 को मैं 10 को ब्रेक करता हूँ 2 और 5 में, इसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। 2 और 5 में इसलिए ब्रेक किया कि ऊपर भी बेसिस मेरे पास 2 और 5 है और नीचे भी मैं बेसिस 2 और 5 रख के एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो 10 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2। अगले स्टेप में न्यूमरेटर से, अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2 जो है, इन दोनों नंबर्स पे पावर अलग अलग जाएगा। ठीक है, इन दोनों नंबर्स पे क्या होगा, पावर अलग अलग जाएगा, यानी 2 के ऊपर अलग आएगा पावर, 5 के ऊपर अलग आएगा। एक्सपोनेंट रूल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसकी मैं आपके लिए रीज़न भी दे देता हूँ। रीज़न ये है, क्या रीज़न थी, a मल्टीप्लाई बाई b पावर m आ जाए अगर, तो ये इक्वल होता है a पावर m मल्टीप्लाई बाई b पावर m के। ठीक है, तो वही रीज़न दे दी। अब यहाँ पर देख सकते हैं बेसिस यहाँ पर सेम है, यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 5 है। बेसिस जब सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस को आपने एक दफ़े लिख के नीचे वाले पावर को ऊपर शिफ्ट करना है। तो 4 मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया, 2 जो है नीचे से ऊपर शिफ्ट करके -2 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर बाय बेस 5 था, 5 को एक बार लिखा, 3 अपनी जगह पे, ये 2 ऊपर शिफ्ट होके -2 हो गया। ठीक है, तो 2 पावर 4 में से 2 2, 5 पावर 3 में से 2 1, तो 2 पावर 2 कितना होता है 4, 2 पावर 2 कितना होता है 4, 5 पावर 1 5 होता है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है जिसमें आपको गिवन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट टाइम बोर्ड में आया हुआ भी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर डॉट, यहाँ पर डॉट मल्टीप्लिकेशन शो करता है, c प्लस डी का क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी डॉट c प्लस डी का स्क्वायर, और इन सब पर होल पावर आ रहा है 3। तो सबसे पहला काम हमने ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है, देन ब्रैकेट के बाहर वाला पावर अप्लाई करना है। सही है, तो चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूमरेटर में मैं अगर बेस चेक करूं तो इस पावर 2 के नीचे जो कुछ आ रहा है बेस है, यानी इस केस में मेरा बेस है a प्लस बी। इधर पावर 3 के डिवाइड नीचे जो कुछ आ रहा है वो बेस है, तो 3 पावर के लिए बेस बनेगी c प्लस डी। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो इनके ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 पावर के लिए a प्लस बी बेस है और 2 पावर के लिए c प्लस डी बेस है। अब यहाँ से देख सकते हैं, आप देखें a प्लस बी पावर 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी पावर 1, यानी बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस को मैं एक बार लिखूंगा, नीचे वाला पावर ऊपर शिफ्ट होके माइनस होगा। ये अब प्लस का हो तो माइनस होता है, माइनस का पावर हो तो ऊपर जाके प्लस होता है, याद रखना है। सेम बेस के केस में जब पावर नीचे से ऊपर शिफ्ट होता है तो साइन चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, इसी तरह c प्लस डी का क्यूब और c प्लस डी का स्क्वायर में से
सी प्लस डी को बेस को एक दफ़ा लिखूंगा और 3 को एज इट इज़ लिखूंगा, नीचे वाला पावर ऊपर शिफ्ट होके माइनस और होल पावर 3 एज इट इज़। ठीक है, इधर रूल कौन सा यूज़ किया मैंने, ये साथ में मैंने रीज़न दिया हुआ है, इसको आपने अच्छी तरह कंसिडर करना है कि सेम नंबर डिवाइड हो तो बेस को एक बार लिख के पावर को हम आपस में माइनस करते हैं। सही है, अब इस स्टेप पे a प्लस बी 2 में से 1 गया 1 बच गया, c प्लस डी 3 में से 2 गया 1 बच गया, तो होल पावर में 3। अब इस तरह करते हैं, दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, होल पावर आ रहा है, तो क्या करेंगे हम, इधर जो रूल अप्लाई किया था, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो होल पावर आ जाए तो पावर हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा, 3 इस पहले नंबर के साथ भी आएगा, 3 दूसरे नंबर के साथ भी आएगा। अब यहाँ से आगे आपको इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ओपन करके इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कुछ कटिंग शेटिंग इसमें नहीं हो सकती मज़ीद। तो आपने क्या करना है, इसको इसी पोजीशन पे ला के छोड़ना है और यही आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है अंडर होल पावर 1/2, ब्रैकेट के अंदर आपको दिया है √3 थर्ड रूट ऑफ ए आपको गिवन है, यानी रेडिकल फॉर्म आपको गिवन है, ब्रैकेट के अंदर एक रेडिकल फॉर्म आपको गिवन है थर्ड रूट ऑफ ए और होल पावर है आपके पास 1/2। तो आपने ऐसी सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने से पहले जो रेडिकल फॉर्म है उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो थर्ड रूट ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ a पावर 1/3। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था nth रूट ऑफ a इक्वल होता है a पावर 1/n। n के ऊपर कंडीशन थी, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था और n 1 नहीं होना चाहिए था, ये कंडीशन थी। ठीक है, अच्छा, अब मैं थर्ड रूट ऑफ ए को लिख सकता हूँ a पावर 1/3 और होल पावर 1/2 अपनी जगह। अब देखें ज़रा, एक नंबर है उसके ऊपर एक पावर है, फिर एक पावर के ऊपर दूसरी पावर है, यानी पावर के ऊपर पावर आ गई है। तो आपको पता है जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। ये रीज़न आप दे सकते हैं, a पावर m और m पर n आ जाए तो आप इसको लिख सकते हैं a पावर m मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, पावर पे ऊपर पावर, तो पावर्स आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a पावर 1/3 और 1/2 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 1/6 आपका आंसर होगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है पांचवा, फिफ्थ रूट ऑफ x5 मल्टीप्लाई बाई फोर्थ रूट ऑफ x पावर 4। आपने क्या करना है, दोनों रेडिकल फॉर्म्स को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने हैं, कन्वर्ट करके आपने कैंसिलेशन करनी है, तो इसका आंसर आएगा x²। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है 25 डिवाइडेड बाई 81 होल पावर 1/2। मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम मैं 1/2 जो है दोनों के ऊपर अलग अलग कर दूंगा, 25 के ऊपर अलग कर दिया, 81 के ऊपर अलग कर दिया। अब 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर और पावर 1/2। 81 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर होल पावर 1/2। अब पावर के ऊपर पावर आ गए तो पावर्स दोबारा से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, इस तरह 2 के साथ यहाँ पर 1/2, ये मतलब पावर को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, अलग कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर दिया, फिर 9 पावर 2, इस 2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आपका आंसर बन जाएगा 5/9। अच्छा, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन नंबर 4 के 2-3 पार्ट से बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह ताला वो चीज़ें हम क्लास में आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे, इन इसका रिमेनिंग पार्ट्स क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल्स आपको आपकी बुक के अंदर मिलेंगी। 2.4 से एक्सरसाइज से पहले इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल्स जितनी भी है आप लोगों ने वो एग्जांपल्स अच्छी तरह समझ के नीट कॉपी पर वो एग्जांपल्स भी लिखनी है समझ के, प्लस ये एक्सरसाइज भी आप लोगों ने जहाँ तक डिस्कस की गई चीज़ें हैं सारी की सारी आपकी नोटबुक्स पर होनी चाहिए। मंडे को इंशाल्लाह ताला चेक भी कर लेंगे और इससे रिलेटेड अपने आप को टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर ले। टेस्ट आपका इन्हीं क्वेश्चंस में से भी हो सकता है और प्रीवियस आपको लास्ट टाइम क्लास में मैंने कहा था एक्सरसाइज 1.1 पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज भी आपको मैंने कहा था कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर करनी है, तो वो तो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस भी आपको ऐसे क्लियर हो कि क्लास में मैं अगर रेंडमली कहूँ तो आप कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।